नमस्कार, मैं रोशन आनंद सहायक शिक्षक के रूप में आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि उन सभी बच्चों को जो कक्षा 9 में पढ़ते हैं, क्लास 9 में पढ़ते हैं और वैसे विद्यालयों में जो कि आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है। जो चैप्टर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में वो है चैप्टर नंबर 4, जिसका शीर्षक है द मौर्यन एम्पायर। इन हिंदी वी कैन से मौर्यकाल। अब मौर्यकाल के अंदर में जो हम विशेष रूप से जिसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मुख्यतः 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 पर्सनालिटीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स को, उनके राजनीतिक जीवन को, उनके शासन को और उनके द्वारा किए गए कामों से जो जनता के ऊपर, प्रजा के ऊपर उस समय की क्या उनका प्रभाव था उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम हमारा जो सिलेबस है आईसीएसई बोर्ड का, जो ये कहता है कि इस मौर्यन एम्पायर के अंदर में हमें क्या क्या देखना है, पढ़ना है, तो वो टॉपिक है जो सिलेबस के अंदर में आता है कि पहला जो है सोर्सेस, कि हमें सोर्स कहां कहां से मिला है इस मौर्यन एम्पायर के बारे में, कि हम क्यों पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, हमें वो कौन से सोर्सेस हैं जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। दूसरी चीज है कि सोर्सेस के आधार पे क्या क्या हमें उसमें निकल करके आया कि पढ़ना क्या है हमको। पढ़ने का मतलब ये हो गया सोर्सेस के थ्रू कि पॉलिटिकली उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा उनके शासन में, प्रशासनिक तौर पर उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा उस राजा का, और तीसरी चीज है उनके किए गए एडिक्ट्स, जो खास करके उसके अंतिम जो उनके किंग हुए, जो उनके शासक हुए, उनके बारे में। तो सर्वप्रथम जो मौर्य के बारे में जो बातें होती है कि आखिर मौर्य काल आया कहां से, इसकी स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना के बारे में अगर हम जानेंगे तो सबसे पहले जो स्थापना करने वाले थे वो थे मुख्यतः सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य। 3 नाम की जिक्र करेंगे इस चैप्टर में, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और तीसरे हुए अशोक।